बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 32 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको इस नावल का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस नावल को मिस करें, क्योंकि बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिंग नावल होने वाला है। और हाँ जी, आज की एपिसोड देखें और होपफुली कल मेहंदी की एपिसोड आएगी तो तैयार रहिएगा। हाँ, मेहंदी के लिए मेहंदी में जिस चीज़ से आना है ना, तैयार रहिएगा, रेडी शेडी होके फुल टिप टॉप होके आना है आप लोगों ने। आप सब इनवाइटेड हो। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। नावल नेम कल्बेसर इस कलम एमिराइट्स उर्दू नॉवेल्स आर्चिव। आई लव यू मोर देन यू। उमर इसके लबों पर नरमी से झुकता बोला था। वो बहुत प्यार से ईमान के लबों को अपने लबों में कैद कर गया था। इसने ईमान की कमर पर हाथ रखते दबाव बढ़ाया तो वो एकदम से उमर के मजीद करीब हुई थी। ईमान भी इसके गर्दन पर दोनों हाथ जमाते इसका साथ देने लगी थी। आहा, प्राइवेट सीन। मोमें जल्दी से बड़ी सी स्क्रीन बंद करते मुड़का बोला था, ये साला तो छुपा रुस्तम निकला यार, बताया नहीं कभी इसने कि मोहब्बत का भी सीन था कोई। बिलाज खोई खोई आवाज में बोला तो सब एकदम से एक दूसरे को देखने लगे थे। वो तो अभी ट्रांस की कैफे से बाहर आए थे। सबके दरमियान एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि उमर और मोहब्बत, वो भी बहुत पहले से। भाई बहुत मिसने हैं, इनके बहुत सारे रूप हैं। मैं तो शुरू से कहता था, पर मेरी किसी ने कब सुनी है। मोमिन भी सबको एक नज़र देखता पूरे एतमाद से बोला था। अब तो इसे अपने भाई का लाइव शो देखते यकीन हो चुका था कि वो सिर्फ मासूम बनता है, असल में है नहीं। सही कह रही हो यार, तुमसे तो ज़्यादा इसके साथ मैं रहता हूँ। मुझे भी इसने भिनक तक नहीं पड़ने दी। बहुत मीसना है ये। भलाज भी फाक चेहरे से मोमिन को देखते बोला था, मैं तो ये रिकॉर्ड मूवी फिर से देखूंगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा हानि अंगूठे का नाखूनदान तो तेरे को तरती बेयकीनी से बोली थी। सब ऐसे परेशान दिखाई दे रहे थे जैसे घर में कोई दुश्मन रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मुझे शिपर प्रपोजल नहीं चाहिए ना। ना हमको अब पानी के अंदर जानी है, हमको भी ऐसे ही प्रपोज करो। जरमीना को ऐसे लहजे में बोली तो अहमद ने माथे पर बल लाते कहा, जबकि लकी बेसाहता हंसा तो सब इसे सवालिया नज़रों से देखने लगे थे। बेटा जी, वो जिन्होंने अपनी बीवी को प्रपोज किया है ना, अरबों खरबों कमाते हैं। आप अपनी हैसियत देकर चादर फैलाए। लकी अहमद को आंख मारते छेड़ता जरमीना से बोला था। वो मुंह बसोर कर रह गई थी। ऐसे नहीं कहते हम भाई, हमारी गुड़िया को भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। बलाज अपने साथ बैठी जमीना को बाजू के हिसाब में लेते बोला था, अच्छा तो नहीं पर लड़का मिल गया। मोमिन की बात पर हानि और बलाज ने चौंक कर इसे देखा था। मतलब? हानि ने हैरत से पूछा था। ये हमारा छिपकला जमीना का होने वाला वो है। मोमिन दांत निकालते अहमद को देखा बोला था, क्या आपसे किसने कहा है? अहमद को तो जैसे करंट लगा था। चलो ड्रामेबाज, एक्टिंग ना कर, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और हमारे सामने इन्होंने बड़ा मुंह खोल दिया जैसे दूध पीता बच्चा है वो। मम्मी ने इसे घूरियां डालकर देखा था। सच में चाचू, मुझे नहीं पता ये सब। जहाँ अहमद हैरत ज़दा था, वहीं बाकी साहब भी अजीब से अंदाज में मोमिन को देख रहे थे, जिसने इस बार बिल्कुल दुरुस्त शगुफा छोड़ा था। अपनी शेरनी ने बताया तुम दोनों की लव बर्ड की बात पक्की हो गई है। उन्होंने बीजान से अब बात की, फिर बीजान ने साथ भाई से बात की, फिर साथ भाई ने भाभी से बात की, फिर भाभी ने माँ से की और माँ ने बाबा से की, बाबा ने फिर से बीजान से बात की। तो ऐसे में तुम दोनों की बात तमाम भेड़ों की रसबंदी से तय हो चुकी है। मोमिन ने सारी तफसील रोल गोल करते सबको बताई थी। नहीं, पर तुम दोनों कब से? बिलाश ने मुंह खोलते जरमीना और अहमद को देखा, जो दोनों एक ही तरह से शर्मा रहे थे। 2 साल से। अहमद शर्मिंदा सा मुस्कुराते कहकर सर झुका गया था। मोमिन और लकी ने तो बैक वक्त मुंह खोलकर इसे देखा था। ठीक जा रहे हो, सबका सिस्टम ठीक जा रहा है, बस मैं ही रह गया हूँ। कोई मेरे रुस्ते का नहीं सोच रहा। बालाज ने बेजार सा मुंह बनाते दोनों हाथ बेबसी से हवा में फैलाए तो हानि मुस्कुराई थी इसकी हरकत पर। ना जी भरावा मेरे, इधर देखो। मोमी ने से टोकते दोनों हाथ अपनी जानिब किए थे। सबकी नैया पार लग गई है, बस एक मैं ही कवारा बचा हूँ। मुझसे हाथ दुश्मनी भी जान की देख लेना तुम सबके बच्चों के साथ मेरी शादी हो रही होगी। मोमिन का तो जैसे पेट में मरोड़ ही उठने लगे थे, ये सोच सोच कर कि सब एक से दो हो गए थे सिवाय इसके। मेरा प्यारा भाई, दिल छोटा नहीं करते, ये भी सिंगल है। हानि ने मोमिन को आंख मारते अपने साथ बैठी मियाँ के जानिब इशारा किया तो इसने एकदम से हानि को देखा था। मोमिन तो हानि की मतवज्जा करवाने पर मियाँ को ही देखने लगा था। न जाने ऐसा क्या था इसमें जो मोमिन को किसी मैग्नेट की तरह अपनी जानिब खींच रहा था। कोई नहीं, आपका रिश्ता हम करवाएंगे। अच्छा सा पठानी लेकर आएगा हम।
बहुत हिम्मत करेगा वो आपकी ज़मीन में। मम्मी को तसल्ली देते बोली थी, बेटा जी बहुत शुक्रिया, पर मैं अपना सिस्टम खुद सीधा करूँगा, तुम अपनी फ़िक्र करो, जिसके साथ तुम्हारी पार लगी है ना, इसके लिए एक ही गाना याद कर लो तुम, तुझ संग सूखी रोटी भाई, क्योंकि ये आपको सूखी रोटी ही खिला सकते हैं, वो भी अपनी माँ से बनवा कर। मोमिन की बात पर जहाँ सब हंसे थे, वही अहमद का चेहरा उतर गया था, मगर इसने दिल पर नहीं लिया था। अब तो इसे इस इज्जत की आदत हो गई थी। जितनी मोमिन चाचू की अपनी इज्जत अफजाई होती थी, इससे दुगनी वो इस पर आकर उठा देता था। आखिर को बस भी तो उसे छोटे पर चलता था ना। कोई नहीं चाचू, अच्छा वक्त भी आएगा। हमने जैसे मोमिन से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। इंशाल्लाह सब ने यह जुबान कहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर भाई को भाभी शुरू से पसंद थी तो इशार के साथ शादी को हाँ क्यों कही? हानिया ने गहरा सोचते सबको देखा था। बिलाज इसके बाद परमानी हैजी से मुस्कुराता सर झुका गया था, क्योंकि इनकी खोपड़ी उल्टी है। लकी ने उंगली कनपटी पर घुमाते इशारा करते कहा था, जो भी है अमुश है, बहुत उमर लैला को भी मोहब्बत होगी। जरमीना दोनों हाथ जोड़ते खुशी जोश से बोली थी, हाँ ये तो है, चलो भाई इन लव बर्ड को ऊपर से उतारो, कहीं पकड़े गए तो। बलाज कहता फौरन से उठा, तो इसके साथ ही बाकी भी उठने की ऊपर की जाने बढ़े थे। वो दोनों झिलमिलाते स्टेज पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े थे। ईमान के तो खुशी के मारे कदम ही जमीन पर नहीं जम रहे थे। इसका बस नहीं चाह रहा था कि सबको चीख चीख कर बताती कि इसे इसकी मोहब्बत मिल चुकी है, और मुस्कुराहट तो इसके चेहरे पर जम सी गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है, अब डर तो नहीं लगता? मैंने इसका गाल सहलाते प्यार भरे लहजे में पूछा था। नहीं अब ठीक हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ और मियाँ भी मेरे साथ है, ईमान ने मुस्कुराते जवाब दिया था। मैंने इस कुछ कहने के लिए फिर से होड़वाही किए थे कि इसका फ़ोन बज उठा था। वो दोनों ही खामोश रात में अचानक से गूंजती आवाज़ पर चौंके थे। उमर ने ईमान के गिर्द अपना हिसार छोड़ते पेंट की पॉकेट से फ़ोन निकाला था। फ़ोन पर नमूदार नंबर देकर इसके माथे पर बाल पड़े थे। वो एकदम से संजीदा हुआ था। ईमान को देखते इसने इशारे से कहा, सुनने के कहा, और फ़ोन कान से लगाते थोड़ा दूर जा रुका। इतने में बाकी सब भी ऊपर आ गए थे। सब बहुत खुश थे, जोश से ईमान के पास आते इसको मिलने लगे थे। ईमान ने सब लड़कियों को आंखें छोटी करके देखा तो वह सब यकवास हंसी थी, जो बड़े आराम से बिना ही सब पता लगे सारे प्लान का हिस्सा बनी थी। बिलाज ने एक नज़र उमर को देखा, जो दूर खड़ा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा सा कॉल सुन रहा था। बिलाज चलता हुआ इसकी जानिब आया था। सब ठीक है? वो इसके पास आता बोला था, जो अब कॉल कट होने के बाद फ़ोन पर कुछ देख रहा था। हाँ, और मैंने बिना देखे कहा था, लहजा हाँ मसरूफ था। आर यू श्योर? पहला उसके इसे देखते मुतमईन इत्मीनान नहीं हुआ था। हाँ यार, कह तो रहा हूँ सब ठीक है। उमर माथे पर बाल लाते बेजारी से बोला था। चलो। उमर इसे आंख से इशारा करते बोला, तेरे से बिना किसी को देखे नीचे की जानिब बढ़ गया था। ईमान ने इसे जाता देखा था, मगर सबने इसे इस कदर घेर रखा था कि वो वहां से हिल भी नहीं पाई थी। सारी लड़कियां इसे लेती कमरे में चल दी थी, जबकि मोमिन और अहमद तो सारी डिकोर रिमूव करवाने में मसरूफ हो गए थे। आखिर को इस मुलाकात के निशान भी तो मिटाने थे। अगर किसी को पता चल जाता तो सबकी शामत भी जान के हाथों पक्की थी। बिलाल जब कमरे में दाखिल हुआ तो उमर सामने बेड पर सूटकेस खोल कर रखे फिरती से इसमें अपने कपड़े डाल रहा था। ये क्या कर रहा है? बिलाल हैरानी से देखता बोला था, जो ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था। तेजी से पैकिंग कर रहा था। उमर ने इसे एक नज़र देखा था, मगर बिना जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। उमर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? बिलाल ने चिढ़ते ऊंची आवाज़ में फिर से पूछा था। इसे उमर का खुद का नज़रअंदाज करना कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा। कुछ देर पहले नॉर्मल सा सरशार नजर आता उमर अब एकदम से संजीदा हुआ था। मैं जा रहा हूँ। उमर एक पल को रुकता ऐसे देखकर बोला, फिर से सामान पैक करना है। और बिलाल जिसे परेशानी से देख ही जा रहा था, जो कभी वार्डरोब से कुछ निकाल आता तो कभी ड्रेसिंग में मुंह देता, वहां से कुछ तलाशने लगता। कहाँ जा रहे हो? बिलाल ने धीमी सी आवाज में पूछा था। इसका दिल एकदम से बैठा था उमर की बात पर। इटली। उमर तेज से अपने बैग की जिप बंद करते बोला था। अभी बिलाल कुछ कहता कि शौकी दरवाजा नॉक करता। अंदर आए तो उमर ने अपना सूटकेस इसे थमाया था। गाड़ी निकाल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उमर इसे हदायत देता बिना बलाज को कुछ कहने का मौका दिए कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हुआ था, जबकि बलाज का चेहरा परेशानी से एकदम सूख पड़ा था। वो वहीं बेड के कोने पर बैठता उमर के वॉशरूम से निकलने का इंतजार करने लगा था। ठीक 5 मिनट बाद उमर वॉशरूम से निकला था। ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक ही शर्ट पहने और ऊपर लेदर की ब्लैक जैकेट पहने वो अपने पूरे सरार हुलिये में लौट आया था। उमर, बात सुनो मेरी, ये क्या तरीका है? कब से तुमसे बात करने की कोशिश करो और तुम मुसलसल मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। बलाज उमर के सामने आता बोला था, जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी ज़रूरी कागजात देख रहा था। बोलो, सुन रहा हूँ। उमर ने लापरवाही से इसे बिना देखे कहा था।
तो मुझे सुन रहा है, यहाँ दुर्गत बनाओ तेरी। बलाज इसके रवैये पर गुस्से से चिल्लाया था, नहीं तुम्हें लगता है तुम मेरी दुर्गत बना सकती हो? मैंने सर नजरों से इसे देखते सीने पर हाथ बांधे थे। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी शादी है 1 हफ्ते में। बलाज इसे नाराजगी से देखते बोला था, मालूम है। फिर उमर ने इस बार इसे तवज्जो से देखते कहा था, अंदाज हासा साथी लिए हुआ था। फिर ये कि तुम जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो, नहीं बैठो आराम से घर पर, वरना मैं अभी भी जान को कह रहा हूँ। बलाज ने उसे देखते हाकमाना अंदाज में कहा था। इसकी बात पर उमर का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था। वो बलाज के करीब हुआ तो वो भी सीना ताने इसके मुकाबले आया था। कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता, ना तुम और ना तुम्हारी बीजान। उमर ने इसकी आंखों में देखते दांत पीसते कहा था, उमर होश के ना हो लो, इन्हें इन्फॉर्म कर दो कि तुम्हारी शादी है, जाना जरूरी तो नहीं है। बलाज ने बेबसी से सांस भरते आखिरी कोशिश की थी। अंदाजा तो इसे था कि उमर अहमद जो ठान ले, इसे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी हिम्मत तो इसके बाप की नहीं थी, वो किस खेत का मूली था। रास्ता दो, उमर ने फिर से इसकी बात को सिरे से नजरअंदाज किया था। वापस कब आओगे? बिलाज अपनी जगह से बिना हिले बोला था, शादी तक आ जाऊंगा। तुम भूल रहे हो शायद तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन भी है। बलाज ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा था, जो बिना नफा नुकसान सोचे अपनी मर्जी करता था। मेहंदी पर नहीं आऊंगा, और ईमान को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने इसे तनबिया की थी, मेहंदी वाले दिन तो जान जाएगी ना, तुम गलत कर रहे हो इसके साथ, मेहंदी पर तुम्हें इसके साथ होना चाहिए। बिलाज भड़क उठा था, शादी जरूरी है इसीलिए कहा ना, बारात वाले दिन तक आ जाऊंगा और अपनी बीवी को मैं खुद देख लूंगा, अब हटो मेरे रास्ते से। बिलाज की भड़क पर उमर से 2 गुना ज्यादा ऊंची आवाज में चीहा था। इतने में मोमिन भी कमरे में दाखिल हुआ था। उमर को तैयार देकर इसे चंद सेकंड लगे थे समझने में कि वो जा रहा है। भाई आपका जाना जरूरी है क्या? मोमिन मुंह भनन में मन मनाते बोला था। उमर को तैयार देखकर तो वो भी परेशान हो गया था। लो इसकी कमी थी, कितनी बार तुम लोगों से कहा है घर से निकलते हुए मेरे मत्थे मत लगा करो। उमर का जब जवाब दिया तो वो गुस्से से फनकारा था। इसे जल्दी निकलना था, मगर यहाँ तो सब भारी भारी इंक्वायरी लगा रहे थे। भाई प्लीज मैं चला जाता हूँ, आपकी शादी है। मोमिन इसे समझाना चाहता। मोमिन की बात पर उमर ने गुस्से से दांत पीसे थे। इसने एक झटके से अपनी बैग से पिस्टल निकालते इसका रुख मोमिन और बिलाज की तरफ कर चुका था। हटो मेरे रास्ते से, वरना बिना सोचे तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। उमर ने कहर बरसाती नजरों से अपने सामने खड़े दोनों अहमकों को देखा था। मोमिन और बिलाज तो बेबसी से सर दाह बरते इसके सामने से हट गए थे। बीजान के अलावा कोई भी उमर को रोकने की ताकत नहीं रखता था। उमर ने शुगर का सांस भरते जल्दी से अपनी पिस्टल बैग में डाली थी। अल्लाह हाफिज। उमर ने स्या ग्लासेस आंखों पर लगाते हाथ में पकड़ी कैप सर पर टिकाई थी और लंबे लंबे ढाक भरता वहां से निकला था, जबकि पीछे खड़े दोनों नफूस ने बेबसी से नफी में सार हिलाते एक दूसरे को देखा था। उमर वो बिजली की सी तेजी से राहदारी में अबूर करता जा रहा था कि पीछे से आती आवाज ने इसके चलते कदमों को वही रोका था। उमर ने जब से सांस अंदर खींचे आंखें मीची थी। एक तो पहले से लेट हो रहा था, ऊपर से कोई ना कोई इससे आके इसको रोकता था। इसने एक हाथ नजर हाथ में पहनी घड़ी को देखा, फिर झटके से मुड़ता एक जुस्म ईमान की जानी बढ़ा था, जो हैरत सी आंखें फाड़े इसके मुनफरिद हुलिये को देख रही थी। आज से पहले इसने उमर को ऐसी ड्रेसिंग में कभी नहीं देखा था। उमर इस तक पहुंचता एक झटके से इसके अपने सीने से लगा गया था। आप कहीं जा रहे हैं? ईमान ने उमर को देखते पूछा तो वह बिना जवाब दिए इसके गाल पर सख्ती से लब रख गया था। अपना ख्याल रखना, जल्द वापस आऊंगा। उमर इसे बोलने का मौका दिए बगैर इसके कान में सरगोशी करते बोला और फिर से इसे छोड़ता ऐसे वहां से निकला था कि ईमान कुछ भी ना बोल पाई थी। वो बस उमर की जाती पुष्प को साकित से खड़ी देख रही थी। ईमान ने बेसाख्ता आयतुल कुर्सी पढ़कर इसे अल्लाह के अमान में दिया था। यहाँ क्या कर रही हो ईमान? बिलाज इसके पीछे आता बोला था। उमर कहाँ गए हैं बिलाज भाई? ईमान सालिया नजरों से इसे देखते बोली तो बिलाज ने इसके सर पर हाथ रखा था। आ जाएगा, तुम परेशान ना हो, जरूरी काम पड़ गया, इसे मुल्क से बाहर गया कुछ दिन के लिए। बिलाज की बात पर ईमान की बेचैनी मजीद बढ़ी थी। पर सब ठीक है ना बिलाज भाई? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम चलो रेस्ट करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईमान की परेशानी से पूछने पर वैसे तसल्ली देते बोला था, साहब जी मेहमान आए हैं। मुलाजिम कमरे में दाखिल होता बोला तो बिलाल और जमाल साहब दोनों इसकी जाने मुतवज्जो हुए थे। हाल में बिठाओ, मैं आता हूँ। पर साहब जी उन्होंने कहा है वो बैठेंगे नहीं। बिलाल के कहने पर मुलाजिम ने एक और पैगाम दिया तो बिलाल एक नज़र जमाल साहब को देखता उठ खड़ा हुआ था। कागजात नीचे वाले दराज में पड़े हैं। जमाल साहब ने बिलाल को देखते कहा तो वो सर हिलाता उठा था। साइड टेबल का दराज खोलते इसने एक स्याह फाइल निकाली और जमाल साहब को देखकर सर हिलाता कमरे से निकल गया। बिलाल बाहर आया तो सामने वो शख्स इसकी जानी पुष्ट किए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिलाल ने इसकी पूछ को देखते कहा था। मुकाबिल सलाम का जवाब देते मुड़ा था। ये लो सारे कागजात पूरे हैं, चेक कर लो। बिलाल ने इसे देखते फाइल इसकी जानिब बढ़ाई थी। मुकाबिल खड़े शख्स ने फाइल पकड़ते एक नज़र बिलाल को देखा था। बिलाल भी इसे ही देख रहा था।
जो ऊपर से लेकर नीचे तक सियाह रूप धारे, आंखों पर भी सियाह ग्लासेस लगाए फाइल देखने में मसरूफ था। कैसी है वो? बिलाल ने कुछ सोचते इससे पूछा तो मुकाबिल ने सर उठा कर देखा। कैसी हो सकती है? इसके जवाब पर बिलाल मुस्कुराया था। तुम्हारे साथ है तो यकीनन खुश होगी। यकीन है मुझे इस बात का। बिलाल के पूरे एतमाद अंदाज में जवाब देने पर मुकाबिल खड़े से इसके होठों पर भी मुस्कुराहट एक लम्हे को नमूनदार होकर गायब हुई थी। सदाम कहाँ है? बिलाल ने इसे देखते एक और सवाल पूछा था। गांव में ही है। फाइनेंशियली कैसे हालात हैं इनके? आपकी बार बिलाल ने परेशानी से पूछा था। बहुत बेहतर है। अब मुकाबिल भी हर बात का मुख्तसर जवाब दिए जा रहा था और अली बिलाल भी एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। इसके इस सवाल पर मुकाबिल के माथे पर बाल पड़े थे। वो मेरी कस्टडी में है, इसके बारे में परेशान होना छोड़ दो। मुकाबिल ने जवाब देते ही फाइल बंद की थी। चलता हूँ, वो कहता अभी मुड़ा ही था कि बिलाल ने इसे पीछे से फिर से आवाज़ लगाई। शादी की बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से इसे बहुत सारा प्यार देना बिना बताए। बात के अख्ताम पर बिलाल की आंखें नम हुई थी। उमर ने एक नज़र मुड़कर इसे देखा था, मगर बिना जवाब दिए वो वहां से निकलता चला गया। अब्बी के लिए वो जिस काम पर जा रहा था वो ज्यादा जरूरी था। हानि रात के गहरे साए में चांद की रोशनी तले लान में अकेली खड़े चाय का मग हाथ में थामे पी रही थी कि अचानक से इसे पीछे से किसी ने अपने मजबूत हसार में लिया था। अनियन तो एकदम से चीखी पड़ी थी। बिलाल ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखा और नागवारी से इसे देखने लगा। यहाँ क्या कर रही हो अकेली? किससे बात कर रही थी? हाँ, बिलास ने माथे पर बाल लातमसनूई गुस्सा दिखाते कहा था। किसी से भी नहीं जी, कोई भी। जी वो मैं असल में ना चाय चाय पीने आई थी यहाँ। हनी का लहजा तो एकदम से नाम हुआ था। ओ मेरे खुदाया, हनी मजाक कर रहा था बेबी। इतनी सी सर्दी पर ही तुम्हारी आवाज़ कांपने लगी है। बिलाल ने मुस्कुराते इसे नॉर्मल करने की कोशिश की थी, जो रोने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, बल्कि रो दी थी। बिलास की दी गई सफाई पर वो गला फाड़ कर रोने लगी थी। बिलास ने तो बुखलाई अंदाज में इसके हाथ से कॉफी का मग लेकर पास पड़े टेबल पर रखा और साथ ही हानि को अपने गले से लगा लिया। आई एम सॉरी हनी, कसम से मजाक कर रहा था। बिलास ने इसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामा था। नहीं, आप मुझ पर शक कर, हानि ने रोते हुए कहा। लो भला, मैं तुम पर शक कर सकता हूँ? ऐसा लगता हूँ मैं तुम्हें? बिलास ने इसकी आंखों में देखकर कहा। था कितनी नाजुक थी वो। आंसू तो ऐसे बह रहे थे जैसे किसी ने पानी का नल खोल दिया। अच्छा रोना तो बंद करो ना। सॉरी, देखो मैंने कान पकड़ लिए। बलाच ने इसे अपने कानों को पकड़ते सॉरी करते बोला था। हनी ने फट से इसके हाथ कानों पर से हटाए थे। ऐसे नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। हानिया ने फिर से मुंह बसोरा तो बलाच ने अपने इसे लब पेज का देखा था। तुम्हें अच्छा लगता है डार्लिंग, वो बता दो। आप मुझे तंग ना किया करे, छोटी सी तो बेबी हूँ मैं आपकी। इतना सा तो दिल है मेरा। हानि किसी बच्चे की तरह मुंह बनाते इसे अपनी उंगली और अंगूठा जोड़कर दिल का साइज बता रही थी, जबकि बलाश को इसकी हरकत पर बेसाख्ता प्यार आया था। अच्छा मेरी छोटी सी बीवी, नहीं करता तंग। अब रोना तो बंद करो, पागल हो तुम। एक नंबर की इतनी सी बात पर कौन रोता है? मजाक कर रहा था। वैसे भी थोड़े आंसू मेरे मरने के लिए भी बचा लो, तब रो लेना। सारे एक साथ ही निकाल दिए। अबलाज इसकी आंखें पूछता एक और गलती कर बैठा था। अब की बार हानि पूरी शिद्दत से रोती इसके गले लगे थे। क्या है आपको? आप बहुत गंदे हैं, क्यों करती हैं ऐसी बातें? मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप बहुत बुरे हैं। हानि गुस्से से रोते बिलाज के कंधे पर मुक्के झड़ने लगी थी। उफ मेरे मालिक, मुझे सब्र दे, बस कर दो मेरी माँ, मत रो। मान लिया सारी गलती मेरी है, मेरी तो जबान ही काट देनी चाहिए, मैं इसी लायक हूँ। बिलाज ने इसे तबके देते इस वक्त को कोस रहा था जब वो इसके पास चला आया था। अच्छी भली नींद गालिब आ रही थी, मगर महसूस को न जाने क्या दौरा पड़ा था कि अपनी हनी से मिलने का। काफ़ी देर रो लेने के बाद अब वो अपनी मर्जी से खामोश हो गई थी, जबकि इसने बलाज की कमर के गिर्द बाजू डाले इसकी शर्ट को मुट्ठियों में ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे अभी वो छोड़ेगी तो बलाज इससे बहुत दूर चला जाएगा। सुकून मिल गया, पड़ गई ठंडक। बलाज के कहने पर हानि ने होड़ बाहर निकालते से नाराजगी से देखा था। नहीं, मेरा मतलब है अगर आंख के किसी कोने खतरे में कोई आंसू बचा है तो वो भी निकाल लो। बलाज ने इसे देखते तंजिया कहा, जो रो रो कर अपनी आंखें लाल कर चुकी। हनी ने अपने लब दबाते बलाज को देखा था और फिर एकदम से पंजों के बल ऊपर उठती बेखुदी में वो इसके होठों पर अपने होठ रख गई थी। इसके इस कदर करीब होने पर बलाज की चलती जबान को एकदम से ब्रेक लगी थी। हानि होश में आती एकदम से पीछे हटी थी। वो अपनी ही की गई हरकत पर कानों तक सुट पड़ चुकी थी। वो मैं ये कह रही थी कि ना, आप अच्छा अच्छा बोला करे और आप कमरे में जाएं, कोई देख लेगा। हानि अपनी हफ्फड़ मिटाते चेहरा झुका कर बोली थी, जबकि ब्लाच की आंखों में तो एकदम से हमार उतरा था। पहली बार इसकी हनी ने इसकी जाने पेशकदमी की थी। ब्लाच महमूर से अंदाज में इसका चेहरा अपने हाथों में थामते इसके होठों पर झुका था। हानि ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ जमाए थे, कोई देख लेगा, जाए। वो फटी आंखों से बिलाज को देखते बोली थी। आज नहीं बीवी, आज के तुम्हारे सारे बहाने नकार हैं। घर से सब बड़े खाओ में और तुम्हारा वो भाई कबाब में हड्डी वो भी गया।
अब सिर्फ मैं और तुम। लाश कहता है इसे अपने बाजू में सर्दी से जकड़ गया था। हानि के हाथ अपने इसने होठों पर इसे हटाते अपने मजबूत हाथों में लेते इसकी कमर पर पिन किए थे। सुने ना जी, कोई देख लेगा, हानि ने गर्दन पीछे करते कहा। जब बिलाज ने रात बीतते से देखा था, कोई है? हेलो, कोई देख रहा है हमें? बिलाज ऊंची आवाज में बोला तो रात की गहराई में इसकी आवाज गूंजी थी, मगर पलट का कोई जवाब ना आया। तो देख लो, सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, कोई भी नहीं देख रहा। बिलाज ने इसे जैसे सबूत देते इसका आखिरी बहाना भी खत्म किया था। वो एक हाथ इसकी कमर पर टिकाते दूसरे हाथ से इसके गर्दन अपने हाथ में लेकर सख्ती से इसके होठों पर झुका था। हनी को अपनी सांस कटती महसूस हुई थी, मगर इस ताकतवर मर्द के सामने वो छोटी सी चिड़िया लग रही थी जिसे बलाश ने जकड़ रखा था। उसके होठों का अपने लबों तले बिना हानि की परवाह किए कुछ चला था। काफी देर इसे ऐसे ही अम्पले जज्बात इस पर लटाते, जब वो थोड़ा पीछे हटा तो हानि ने पीली रंगत से देखा था। इसके होठ के किनारे से खून का एक कतरा बहा तो बिलाज ने अपनी उंगली के पोरों से साफ कर डाला। हानि तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। हानि, तुम्हें पता है ये क्या था? बिलाज इसके कान पर झुकता बोला तो हानिया ने पूरी शिद्दत से नफी में सर हिलाया था। बेबी, इसे कहते हैं वायलेंस प्यार। आइंदा जब भी तुम रोगी तो मेरी तरफ से ऐसा ही रिएक्शन तुम्हें मिलेगा। इस बार सख्ती नहीं थी, मगर नेक्स्ट टाइम जितना रोगी उतना शिद्दत से प्यार करूंगा, समझी? बलास ने इसके गर्दन को झटका देते कहा तो वो नम आंखों से सहमे सहमे अंदाज में सर हिला गई थी। इसकी सांसों का टूटा तसलसल देखा बलास ने इसके नरमी से इसके सीने पर अपने सीने से लगाया था और फिर इसकी कमर प्यार से सहलाने लगा था। जितनी प्यारी तुम्हारी बातें इतनी प्यारी तुम्हारे होठे, रोया नहीं करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बिलास ने कहते इसकी कान के लोगों को अपने लबों में दबाया तो वह भरपूर कांपी थी। चलो चलें, चाय तुम्हारी ठंडी हो गई है। बिलास जिस बाजू के हिसार में चाय का बड़ा मार्क टेबल से उठा गया था। हानिया की तो बोलती ले साथ बत्ती भी गुल हो चुकी थी। पलाश को इसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। एक तरह से इसे इलाज मिल गया था बीवी को चुप करवाने का। अब तो रोना नहीं आ रहा ना? बिलास ने जानबूझकर हानि को देखते पूछा तो वो फौरन से नफी में सर हिला गई थी। ऐसी चुप क्यों हो गई हो? कुछ बोलो ना। बिलास ने चलते हुए इसकी गाल पर प्यार करते कहा था। हानिया ने मासूमों से आंखें पटपटाकर बिलास को देखा था कि इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर सुन हो चुका था। पहली बार बिलास इसके इस कदर करीब आया था। कुछ हानि के जवाब पर वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और बेसाहता गला फाड़ कर हंसने लगा था। रहने दो जान, तुम कुछ ही ना बोलो तो बेहतर है। ये हालात अच्छे नहीं है तुम्हारे, बलाश ने कहते एक झटके से सुबासों में भरा था। इसका रुख अब अपने कमरे की जाना था। मौके का फायदा वो अच्छे से उठाने वाला था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली आप लोग नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। तो होपफुली आप कल मेहंदी पे आने के लिए भी रेडी होंगे, रेडी शेडी रहिएगा, तैयार श्यार होइएगा, अच्छी खासी बैंड बाजे के साथ बारात मेहंदी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।